तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीरो द 60 डेज चैलेंज। दिस इज डे 25 एंड अभी 10 बज चुके हैं। तो ये ओवरनाइट पोजीशन है। कल जो मैंने शॉर्ट किया था 18,500 पुट 2 लॉट में शॉर्ट करके ले गया था। तो ये मैंने पोजीशन क्यों बनाया था, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने ज़्यादा थे, वो मैंने कल ऑलरेडी अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जितनी बार भी मैं ले गया हूँ आज तक 1.5-2 साल हो गए, शायद मुझे आज तक कभी भी लॉस नहीं हुआ, उतना लॉस कभी भी नहीं हुआ। एंड ये जो मैं ओवरनाइट कैरी करके ले जाता हूँ ना, इसमें अगर थोड़ा सा बस माइंड आप यूज़ करोगे और ज़्यादा ग्रीड नहीं करोगे तो ये प्रॉफिट जो है वो जो 400-500 रुपया बहुत आसानी से मार्केट दे देता है। इट्स लाइक फ्री मनी। थोड़ा सा रिस्क है, मुझे पता है आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ओवरनाइट कैरी करने में, वो भी पुट साइड, रिस्क रहता है। लेकिन देखिए, रिस्क एक्सपायरी के पहले वाले दिन उतना रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन खुलने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो उसमें ये प्रीमियम्स बहुत ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ बचता नहीं है। जब तक मार्केट में कुछ वैसा सेंटिमेंट्स नहीं है, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ वैसा न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल जो सिनेरियो अगर ठीक ठाक चल रहा है, तो ओवरनाइट कैरी में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1.5-2 साल हो गए, मैंने कभी भी लॉस नहीं किया है। या तो बहुत ज़्यादा गैप अप, थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन हुआ भी तो मेरे कॉस्ट के पास ही चला, या 1-2 रुपये आगे पीछे हुआ, उससे ज़्यादा मैंने कभी भी पैसे गंवाए नहीं है इसमें। तो ये काफ़ी सेफ़ है। एंड इसमें पैसे मिल जाते हैं, थोड़े मिलते हैं। अगर लालच कम करोगे तो थोड़े मिल जाते हैं, लेकिन पैसे मिलते हैं। कम से कम ये जो वीक में ट्रेड करता हूँ, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज ही निकल जाता है, इससे कोई ऑर्डर नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या आज का सीन क्या है, आज जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, 10 बजे से आई थिंक शुरू हो गया होगा। तो मार्केट उसको फैक्टर इन कर रहा है। एंड कहीं भी मार्केट मूव नहीं किया है। मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं होगा। जो भी आरबीआई गवर्नर से एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, क्या उनकी कमेंट्री रहती है, क्या वो बोलते हैं, उसके हिसाब से मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। एंड थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि ये स्पीच अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहा तो मार्केट का रिएक्शन काफ़ी शार्प होता है। तो इसलिए मार्केट अभी फ़िलहाल कहीं मूव नहीं कर रहा है, वेट कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी में थोड़ी अच्छी मूवमेंट आई है। बैंक निफ्टी कल जो इसने ब्रेकआउट दिया तो आज उसको कैरी कर रहा है। तो ये इस लेवल के ऊपर 44,250-60 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ से जो है वो बैंक निफ्टी की चाल ऊपर साइड एक एक्सपेक्टेड थी, तो कल वैसा मूव नहीं आया। कल काफ़ी प्रेशर में था बैंक निफ्टी। निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आज बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर अनाउंसमेंट के पहले ही इतना मूव कर रहा है तो थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी खराब कुछ कमेंट्री आती है तो एकदम डीप करेक्शन होगा, एकदम शार्प फॉल आएगा, जिसमें लोगों के असल काफ़ी ज़्यादा कट जाएंगे। आज एक्सपायरी है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, इसलिए मैंने सेफर साइड में कोई भी ट्रेड अभी नहीं लिया है। मैं ट्रेड लूँगा जब मार्केट इस न्यूज़ को फैक्टर इन कर देगा, जब सारे न्यूज़ आउट हो जाएंगे एंड प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाएगा, तब मैं ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ अगर पुट साइड के ट्रेड मिलते हैं, अगर मुझे बुलिश जाना है, आज मार्केट को बुलिश जाना है, तो मैं पुट साइड के ट्रेड लूँगा, पुट शॉर्ट करूँगा। तो ऑलरेडी मैंने 2 लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, तो मेरे पास शॉर्ट करने के लिए मार्जिन नहीं है। मैं 1 लॉट भी और ऐड नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं इसे अगर 1 लॉट और बढ़ाना चाहूँ पे ओवरनाइट, देखो इनसफिशिएंट फंड, तो मैं 1 लॉट भी इसको बढ़ा नहीं सकता। मार्जिन अभी मेरा 2.44 चाहिए, 2.82, तो मैं 1 लॉट भी सेल नहीं कर सकता। तो मैं एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड कर ही नहीं सकता। मार्केट अगर बुलिश रहता भी है तो फिर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता इसमें। तो अगर मार्केट बियरिश रहता है, मार्केट तेजी से नीचे आता है या थोड़ा बहुत डाउनसाइड मुझे लगता है, अभी 18,800 सेफर साइड है, लेकिन हालांकि प्रीमियम नहीं है उसमें। एंड 18,700, 750, तो ये सब लेवल्स जो हैं वो सेफर लग रहे हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं कॉल सेल करूंगा। कॉल सेल करने में ये जो मार्केट मार्जिन है वो रिलीज़ हो जाएगा, एंड इसी में इतने ही फंड्स में मैं कॉल भी सेल कर सकता हूँ। वो देखता हूँ, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, मुझे कोई भी ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं बिल्कुल आज ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ ये पोजीशन को मैं पूरा डे एंड तक रखूँगा और 465 रुपये आसपास मुझे इसमें मिल जाने चाहिए। एंड फिलहाल अभी देखो 18,500 मार्केट से बहुत दूर है। अभी 18,750 चल रहा है, तो 250 पॉइंट फॉल करना, वो भी 12 बजे के पहले, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। वो आई डोंट थिंक कि वो होना चाहिए। एंड 1-1:30 बजे के बाद अगर होता भी है
अगर 18,600 आता है, 550 आता है, तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये अगर 3 सवा 3 साढ़े 3 बजे अगर ये 18,500 भी आता है, तब भी ये ज़ीरो हो चुका होगा। फ़ायदा होता है ऑप्शन अगर आप सेल करोगे। लेकिन देखो ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़े से अपने ग्रीड को कंट्रोल करो एंड थोड़े से एक्सपीरियंस लो मार्केट से, एंड जो स्ट्राइक प्राइजेस है ना उसको प्रॉपर अगर सेलेक्ट करोगे तो फिर मार्केट पैसा देती है। लेकिन इसमें एक लूप होल्स है, एक इसमें दिक्कत है कि इसमें मार्जिन बहुत लगता है, तो वो पैसा बहुत लगता है। अगर आप कंपेयर करोगे ऑप्शन बाइंग से, तो ऑप्शन बाइंग में आप 2 लॉट अगर इसको बाई भी करना चाहते हैं तो कितने लगते हैं? करीब 800-900 रुपये में आपका काम हो जाता है। लेकिन मुझे ये 2 लॉट सेल करने में करीब 1,88,000 रुपये लगे हैं, और इसमें रिटर्न मुझे कितना मिलेगा? 470 रुपये, 465 रुपये। ये चीज़ को आप फैक्टर कर सकते हो कि अगर ग्रीड नहीं है मन में एंड सेफ पैसा कमाना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग आपके लिए सही। अदरवाइज आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, मुझे 5%, 7%, 3%, 2% रोज मिले, तब फिर ऑप्शन सेलिंग आपके लिए नहीं है। तो आप अपने अंदर देखो कि आपको क्या चाहिए। अगर इतना पैसा लगा के, अगर 1.5-2 लाख रुपया लगा के, अगर दिन के 1,500-2 हज़ार रुपये में आप अगर खुश हो, तब फिर ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास इतना पैसा नहीं है और कमाना ज़्यादा चाहते हो, फिर ऑप्शन बाइंग जब में जा सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको रिस्क ज़्यादा है। ऑप्शन बाइंग एक स्किल है, एक आर्ट है जो कि सबको बिल्कुल नहीं आता है एंड सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है ना, वो डिफरेंट लेवल में रहता है एंड ऑप्शन बाइंग की साइकोलॉजी वो डिफरेंट रहता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में हम प्रीमियम से लेके जो बैठते हैं, उसमें हमें तुरंत निकलना है, तुरंत एंट्री करनी है, तुरंत निकलना है। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, कल जिसने जैसे ही मार्केट ने कल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, अगर एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? अगर यहाँ पे बाई करता, इस हाई पे बाई करता, तो क्या वो ये वाले मोमेंटम को देख के यहाँ तक अपने आप को वेट कर रहा होता? क्या ऑप्शन के प्रीमियम्स जिस तरीके से यहाँ पे घटे होंगे, उसने उसको हैंडल कर पाया होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट में ये बहुत लोगों को क्या है ना, एक चीज 2 तरीके से दिखती है। किसी को ये फॉल्स ब्रेकडाउन दिख सकता है, किसी को ये रिटेस्ट दिख सकता है। तो आप क्या देखते हैं उस पे मार्केट पे आपके प्रॉफिट या लॉस आपको डिफाइन करता है। तो जो नए ट्रेडर्स हैं ना, उसके लिए बाइंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जब तक प्रॉपर एक्सपीरियंस ना हो, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि बाइंग आप मत करो, एंड करो भी तो छोटे-छोटे रिस्क लो, छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स लो। ऐसा नहीं कि आपने 500 रुपये का रिस्क लिया, 5,000 का रिवॉर्ड पकड़ रहे हो, तो वो मार्केट कभी होने नहीं देगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, उनको पता है कि कहाँ पे एसएल खाने हैं, कहाँ से किनको क्या पैसा देना है। तो मार्केट में अगर आप ग्रीड नहीं रखोगे मार्केट में, तो फिर पैसे देती है मार्केट। लेकिन आप ग्रीड रखोगे, आप सोचोगे कि मैं 500 लगा के, 5,000 लगा के 50,000 बना लूँ, 10,000 बना लूँ, वो मार्केट होने नहीं देगा। और ये शायद 1-2 बार हो जाए, आपका लक चल जाए, ये बार-बार नहीं होगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपके पास अगर कम कैपिटल है, तो आप छोटे ट्रेड्स लो, 1 लॉट से ट्रेड करो, छोटे रिस्क लो, छोटे रिवॉर्ड को यूज़ करो। ज़्यादा की उम्मीद करोगे तो फिर बहुत दिक्कत है। एंड निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में आप बड़े टारगेट्स नहीं पकड़ सकते हो। निफ्टी का एक सिंपल सा फंडा है कि 5-7 रुपये का, 10 रुपये का हार्डली आप रिस्क लो, 10 रुपये का एसएल, 10 से 12 रुपये का टारगेट। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही अगर ये मोमेंटम आता है ना, ये 3-4 कैंडल आप 5 कैंडल आप ग्रीन देख रहे हो, एंड यहाँ से एक रेड कैंडल आ गया ना, ये सादा जो भी आपने गेन किया होगा वो आधा हाफ हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि क्या होगा आपका, आप बुक करोगे। एक ट्रेडर को दुख तब नहीं लगता है जब वो लॉस करता है, एक ट्रेडर को दुख ज़्यादा तब लगता है जब वो प्रॉफिट वाले पोजीशन, प्रॉफिट को देख के फिर लॉस करता है। वो जो दुख है ना, वो अल्टीमेट दुख है इस मार्केट में, एंड सारे लोग उस फेज से गुजरे होते हैं, इवन मैं भी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या करना चाहते हो। आपको छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं या बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में फ्रीक्वेंट एसएल को आप हैंडल कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो उतने एसएल्स, तब फिर ठीक है। अदरवाइज देख लो भाई। मुझे अगर लगता है मार्केट अगर बुलिश रहता है तो मुझे इसे वेट करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि नया पोजीशन बनाऊंगा तो ना ही मेरे पास उसके लिए मार्जिन है, एंड मार्जिन अगर बढ़ाना भी चाहूँ तो मुझे एक्स्ट्रा हेज बाई करना पड़ेगा, जो 1-1.5 रुपये से नीचे मिलेगा नहीं। तो फिर मैं इसमें क्या ही कमा लूँगा? अगर 4 रुपये 70 पैसे मैं इसमें ले रहा हूँ, 4.65, और 1 रुपये का हेज बाई करके फिर मैं अगर 5 रुपया गेन करूँ, तो उसमें कुछ भी होशियारी नहीं है। आप अगर देखोगे, 1 रुपया मैं हेजेस के दे दूंगा, फिर 50-50 100 रुपया, ये मान के चलो 1 लॉट में 1 रुपया फिर मैं ब्रोकरेज दे दूंगा,
तो फिर क्या फ़ायदा है उसको ट्रेड लेके। लेकिन अगर कॉल साइड में ट्रेड मिलता है, अगर कॉल शॉर्ट करने का मौका मिलता है, तब फिर ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसी मार्जिन में उसको मैं 2 लॉट और शॉर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं फिलहाल क्या होता है। अभी बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत एक पॉज़ आया है। देखते हैं, जैसे ही अगर स्पीच खत्म होता है उनका, तो फिर मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी आई थिंक काफ़ी शार्प होना चाहिए। फिलहाल अभी यही है जो चल रहा है, 290 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन मुझे कोई भी शिकवा नहीं है। आज मुझे अगर ट्रेड नहीं भी मिलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस वीक थोड़े बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, एंड लास्ट 4-5 दिन से मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ। मंडे को ज़ीरो लॉस, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, 0 पे एग्जिट हुआ। उस दिन ब्रोकरेज लगे बट कोई लॉस नहीं लगा। एंड ट्यूसडे को मैंने कुछ पैसे कमाए, 1275 रुपये कुछ पैसे कमाए, हालांकि 2500 से फिर 1275 मिला, लेकिन ठीक है, मिला गया नहीं। एंड कल मैंने 3000 कमाया, आज मुझे 400-500 रुपये मिल जाएंगे। मुझे और क्या चाहिए मार्केट से। हर दिन आपका सेटअप तो बनेगा नहीं, हर दिन तो आप मार्केट से पैसा कमाओगे नहीं। 100% मार्केट में तो कुछ होता नहीं है। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जिस दिन आपका सेटअप नहीं है उस दिन कैंसिल करो, उस दिन ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डे फिर आएंगे। चलिए देखते हैं फिलहाल। सो फाइनली अभी 3:10 हो चुके हैं, एंड 10-20 मिनट है मार्केट में। तो हमारा आज का पोजीशन 600 रुपीज़ है। जो मॉर्निंग का जो ट्रेड था ओवरनाइट वाला, वो जैसा मैंने कहा था कि वर्थलेस डीके होगा, ज़ीरो ही डीके होगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे करीब करीब ये वर्थलेस हो चुका है। एंड उसके बाद जब ये मार्केट में अचानक से ये जो फॉल आया ना, तो कई बार क्या होता है ना कि जो दूर दूर के प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाते हैं, क्योंकि लोग उसको हेज के तौर पे बाई करना शुरू कर देते हैं। तो उसी में मुझे एक छोटा सा ये ट्रेड मिला 18,850, एंड ये कॉल साइड, मैंने कहा था कि कॉल साइड अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। 1.5 रुपये इसमें, 1 रुपये 40 पैसे मिले, बस इतना छोटा सा ही था, एक ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सेफ था, रिस्क फ्री था, फ्री का था, तो वो मैंने ले लिया। एंड आज का प्रॉफिट जो है वो 600 रुपीज़ है। एंड मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत थी। ये जो फॉल आया ना, ये सडन ये वाले कैंडल में मुझे पता चल गया कि मार्केट आज बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। अगर देखो यहाँ पे एसएल्स बहुत जगह हिट होने वाले थे। जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा ना, जो ट्रेड आज जिन्होंने एक्सपायरी ट्रेड किया होगा, आई नो उनको लिए बहुत टफ होगा। आज का दिन वाकई में बहुत टफ होगा। ये फॉल आने के बाद थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया था कि आज मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देने वाला। देखोगे किसी ने यहाँ पे सेल भी किया होगा, तो ये अपसाइड मोमेंटम, देन डाउनसाइड, देन अपसाइड, देन डाउनसाइड, एंड सारे लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया। जो मोमेंटम था, जो सेंटिमेंट था मार्केट में, वो सब एक किनारे कर दिया, एंड जस्ट इसने गंदी तरीके से ये नीचे गिरा है, फॉल किया है। एंड इससे ज़्यादा बुरी तरीके तो बैंक निफ्टी में फॉल आया। बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब फॉल आया, एंड इसने 44,000 लेवल को भी टच कर दिया, 44,000 के नीचे भी चला गया, एंड फाइनली ये 44,000 लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी फॉलिंग आई, आप देखोगे बहुत प्यारा पैटर्न बना था, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी ने मेरे से बहुत सारे पैसे लिए हैं, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्विंग ज़्यादा रहता है, तो ये जो पोजीशन में स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड ही करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा सा स्टीप फॉल दिखा दिया इसने। मैंने 44,000 पुट एंड 44,100 पुट मैंने ऐसे वॉच कर रहा था। तो 44,100 का पुट मुझे अच्छा लग रहा था, 20-30 रुपये मिल रहा था एक समय, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मैंने अवॉइड कर दिया है, एकदम नहीं करता हूँ ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग का तो कोई सीन ही नहीं था, एंड ऑलरेडी सारे मार्जिन ऑलरेडी यूज़ हो गए थे, तो मेरे पुट साइड में कुछ रखा हुआ नहीं था, कॉल साइड में ही था, तो कॉल साइड का ही ट्रेड लिया विथ रिस्क फ्री 600। कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से पैसे बन गए, सारे पोजिशन एक्सिट हो गए। एंड आप देखोगे ये डे का है, आज का है, ये टोटल है ओवरनाइट मिला के। एंड मार्केट्स में इस तरह की वोलेटिलिटी रहेगी यार, तो क्या रिटेलर्स कैसे पैसा बनाएंगे आप बताओ। हर दूसरे दिन छोड़ो, एक या महीने में एक दिन ही ऐसा होता है कि जो कि स्मूथ थोड़ा बहुत लगता है, बाकी एक्सपायरीज ऐसे बीत रहे हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने एक्सपायरीज ट्रेड करना एकदम छोड़ दिया है, क्योंकि पास्ट में एक्सपायरी भी मुझे बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेजेस भी बहुत हाई ब्रोकरेजेस मैंने पे किए हैं, उसको देखते हुए मैंने एक्सपायरी एकदम स्किप कर दिया। जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स बनते हैं इसमें कुछ नहीं, क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। अपना 100 रुपये ब्रोकरेज जाएगा, 100 रुपये में अगर 600 रुपये आ रहे हैं तो क्या गलत है, उसमें कुछ मेहनत भी नहीं है इसमें। तो इसी के लिए मैंने ये सब चीज़ें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं अपने ट्रेड्स में, एंड काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी तक लगभग सारे, एक एक्सपायरी आई थिंक रेड गया होगा, बाकी सारा एक्सपायरी मेरा पॉजिटिव ही रहा होगा। थर्सडे को मैंने शायद ही लॉस किया होगा। ये चेंजेस मैंने किए हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, एंड वो काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक। जिन लोगों को यार प्लीज़ वीडियोस पसंद आते हैं, कमेंट अच्छा लगता है, या जिस तरीके से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ पसंद आता है, प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
थोड़ा-सा कमेंट कर दें। व्यूज़ कम मिलते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो फिर ग्रो कर पाऊँगा मैं। अभी तो फ़िलहाल आज एक्सपायरी जो है वो बैंक निफ्टी की भी आज थर्सडे को ही हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से एक और चेंजेज़ है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अब फ्राइडे को होगा, व्हिच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वोलेटाइल डे फॉर फ्राइडे। फ्राइडे को वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाली है, प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड फ्राइडे को वैसे भी मैं ट्रेड अवॉइड ही करता हूँ, ट्रेड वगैरह नहीं करता फ्राइडे को। एंड अब और नहीं करने का कारण मिल गया मुझे। कल देखता हूँ, अगर ट्रेड करूँगा तो ठीक है, नहीं भी करूँगा तो वो भी मैं अपडेट कर दूँगा। ट्विटर अकाउंट एक बार मैं आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि ट्विटर अकाउंट में मैं एक्टिव रहता हूँ। दिन का पोजीशन डे एंड में जाके मैं वेरीफाइड बाय सेंसिबल वो मैं डाल देता हूँ, तो हर दिन वो आप चेक कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए एंड बिलीफ के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं, तो आई गेस कि ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो गलत चीज़ों के पीछे आप नहीं जाओगे, जो सही चीज़ है वो देखोगे। देख रहे हो यहाँ पे सारा वेरीफाइड है, सारा कुछ मैंने ट्रेड डाला हुआ है। फॉलो करो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ है बहुत है ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अगर कुछ कल ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करूँगा, अदरवाइज दैट्स इट फॉर दिस वीक।